कॉलेज के कैंटीन में चैन खाने के लिए लाइन पे लगा हुआ था। खाना लेने के बाद वो सीट ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर पड़ती है गुमिंग के ऊपर। वो अभी अकेला खा रहा होता है। चैन सोचने लगता है मुझे उससे माफी मांगनी होगी, इसीलिए वो गुमिंग के साथ बैठ जाता है और कल के लिए वो माफी भी मांगता है। गुमिंग कहता है क्या तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया कि तुम गलत थे? क्या तुम्हें लगता है कि सॉरी कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? चैन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? गुमिंग कहता है मैं तुम जैसे लोगों को बहुत हेट करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। चैन परेशान होकर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लो, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पे गुमिंग हंसते हुए कहता है तुम कैफेटेरिया में जाके खड़े हो जाओ और वहाँ पे चिल्लाते हुए कहना मैं गुमिंग को लाइक करता हूँ, तुम्हें ये 3 बार कहना होगा। ये सुन के चैन पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? पर गुमिंग बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। चैन उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? गुमिंग कहता है अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। उन दोनों को पीछे से सीनियर भी नोटिस कर रही होती है। चैन कहता है मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे सकता हूँ, ये सही रहेगा ना? इसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए वो खरीद दूंगा। मिंग कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने कहो कि तुम मुझे लाइक करते हो। ये कह के गुमिंग आगे बढ़ जाता है। तभी सीनियर मौका देख के गुमिंग के ऊपर सीजर से हमला करने की कोशिश करती है, पर चैन उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। गुमिंग चिल्लाते हुए कहता है तुम फिर से आ गई, क्या तुम पागल हो? ये सब कुछ बंद करने के लिए और तुम कितने लोगों को चोट पहुंचाओगी? वो सीनियर सीजर को नीचे फेंक देती है और रोते हुए कहती है मैं ये नहीं करना चाहती थी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। चैन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। गुमिंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? उसके हाथों में लगे चोट को देख के गुमिंग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो गुस्से से उसे कहता है क्या तुम बुद्धू हो? तुम बिना सोचे समझे ऐसे एक्ट कैसे कर सकते हो? ये खतरनाक हो सकता था। चैन कहता है तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? गुमिंग कहता है क्योंकि तुम एक बुद्धू हो। चैन कहता है मैंने अपना काइंडनेस दिखाया, क्या तुम्हें मुझे इस तरह से पे करना चाहिए? गुमिंग कहता है मुझे तुम्हारी काइंडनेस की जरूरत नहीं थी। चैन गुस्से से कहता है मुझे उसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, अच्छा होता कि वो तुम्हें स्टॉप करती और तुम मर जाते। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके हाथों में दर्द होने लगता है। ये देख के गुमिंग उसे बाहों में कैरी कर लेता है। चैन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से परेशान करने के बारे में सोच रहे हो? गुमिंग कहता है अगर तुमने अपना मुंह दोबारा खोला तो फिर मैं तुम्हें पौंड में फेंक दूंगा। वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट उन दोनों को ही देख रहे थे, जिसकी वजह से चैन को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। वो ब्लश करते हुए कहता है मेरे पैर में चोट नहीं लगी है, ऊपर से मैं एक लड़का हूँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? जिस पे गुमिंग कहता है वेल मैं तो सिर्फ तुम्हें कैरी करना चाहता था। तभी कुछ क्लासमेट चैन को ताना मारते हुए कहते हैं जरा देखो ये तो चैन लिंग है ना, अभी उसने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। जिस पे उसका दोस्त कहता है ये तो वही लड़का है ना जिसे क्लास प्रेसिडेंट ने डंप कर दिया था। उनकी बातें सुन के चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुमिंग को भी ये बात पता चल जाती है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, अगली बार कुछ ऐसा वैसा बोलने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें स्कूल इन्फर्मेरी दिखाया जाता है, जहाँ पे नर्स ने चैन की मरहम पट्टी कर दी थी। गुमिंग उससे पूछता है मुझे बताओ आखिर उसने तुम्हें डंप क्यों किया? जिस पे चैन कहता है मैं वाला तुम्हें क्यों बताऊंगा। गुमिंग कहता है मैंने तुम्हें कैरी करके यहाँ तक लाया है, तुम मुझे इतना तो बता सकते हो ना। चैन कहता है मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रहा था, वो मेरे फैमिली प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया, इसीलिए उसने मुझे डंप कर दिया, फिर मुझे फैमिली से भी बाहर निकाल दिया गया। अब मैं सिर्फ मजाक बन के रह चुका हूँ, क्या तुम्हें ये मजाकिया नहीं लग रहा? गुमिंग कहता है हाँ ये मजाकिया तो है। चैन कहता है वैसे भी तुम मेरा हमेशा मजाक ही उड़ाते रहते हो। गुमिंग कहता है तुम इस तरह के लड़के से कैसे प्यार में पड़ गए? अगर अगली बार मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे बहुत मारूंगा। ये सुन के चैन पहले तो हैरान में पड़ जाता है, फिर वो हंसते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? तुम सच में बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो। उसे इस तरह से हंसते हुए देख गुमिंग उसके करीब जाके उसके चश्मे उतारता है। चैन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? गुमिंग कहता है स्माइल करने के दौरान तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, देखा जाए तो बिना चश्मे के तुम बहुत क्यूट लगते हो। फिर चैन उससे चश्मा लेते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे मेरे चश्मे वापस करो। फिर वो अपना बैकपैक उठा के वापस डॉर्मेटरी जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन अपने डॉर्मेटरी में ब्रश कर रहा होता है। उसका रूममेट कहता है चैन क्या तुम्हारा ऊंट हील हो चुका है, तुम इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो? चैन कहता है कुछ दिनों से मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मेरी रिकवरी अच्छे से हो गई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हूँ। तभी उसे याद आ जाता है गूमिंग ने कहा था बिना ग्लासेस के तुम क्यूट लगते हो। ये याद करके वो ब्लश करने लगता है। कुछ देर के बाद रूममेट उससे पूछता है चैन तुम्हारे चश्मे कहाँ गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अभी चैन अपने क्लासरूम में जा रहा होता है। तभी पीछे से गूमिंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सोल। ये सुन के चैन ब्लश करते हुए कहता है हाँ तुम सोल किसे कह रहे हो। गूमिंग कहता है तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए। फिर वो उसका चिन्ह ऊपर उठाते हुए कहता है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है क्यों ना मैं अपने कलेक्शन के लिए तुम्हारे आई बॉल्स निकाल लूं। ये सुन के चैन घबराते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। फिर गूमिंग उसके करीब जाते हुए कहता है तुम मुझसे आई कांटेक्ट अवॉइड क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी आंखें देखने दो। ये सुन के चैन अपने हाथों से उसके आईज को कवर कर लेता है। गूमिंग कहता है तुमने मेरी वजह से ग्लासेस नहीं पहना है ना। ये सुन के चैन प्लस करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे कॉन्टैक्ट लेंस दिया है इसीलिए। उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि गूमिंग उसके करीब जाते हुए कहता है तुम झूठ कह रहे हो। वो ये इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसकी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस तो लगी ही नहीं थी। चैन उससे नजरें चुराते हुए सोचने लगता है नहीं मैं उससे बिल्कुल भी आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे माइंड को रीड कर रहा है। गूमिंग उसके ईयर में कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझसे झूठ कहे, स्पेशली वो इंसान जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ। उसे अपने करीब देख के चैन का तो हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जाती है गूमिंग से मिलने के लिए। चैन राहत की सांस लेते हुए सोचने लगता है क्या वो डीमन है जिसके पास स्पेशल पावर है दूसरों को सेड्यूस करने का। वो मेरे बहुत ही नजदीक था। थैंक गॉड कि मैंने कुछ भी चिल्ला के नहीं कहा। फिर वो आगे सोचने लगता है जरा रुको मैं वाला उससे क्या कहने वाला था। फिर वो इमेजिन करने लगता है क्या मैं उससे ये कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर फोकस करो, इसी रीजन की वजह से मैंने अपने ग्लासेस उतार दिए। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है क्या मैं सीरियस हूँ, मैं वाला ऐसी चीजें उससे क्यों कहना चाहूंगा। फिर वो गुस्से से सोचने लगता है अरे यार गूमिंग वो पूरी तरह से एक डीमन है। मैं ऑलमोस्ट वही बातें कहने वाला था जो मैं बिल्कुल भी कहना नहीं चाहता था। मुझे उससे दूर रहना होगा। वो लड़कियां गूमिंग से कहने लगती हैं मुझे सुनने को मिला है कि तुम्हें हर्ट पहुंचा था। और एक लड़की कहती है प्लीज तुम अपना ख्याल रखना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ विटामिन के टेबलेट्स लाए हैं। फिर वो लोग उसे गिफ्ट देते हुए कहते हैं मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लाया है सीनियर, हम आपको हमेशा पसंद करते रहेंगे। दूसरी लड़की कहती है हाँ मैं भी, हम पूरी जिंदगी आपको सपोर्ट करते रहेंगे सीनियर। ये सब सुन के चैन सोचने लगता है हाँ सीरियसली चोट तो मुझे लगी थी। कुछ देर के बाद गूमिंग वापस क्लास आ जाता है। चैन कहता है तुम सच में बहुत पॉपुलर हो। तभी गूमिंग सारे गिफ्ट्स नीचे फेंक देता है। फिर वो चैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है चैन चलो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाए। ये सुन के चैन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।